रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भारत का रुख स्पष्ट किया है। उन्होंने लिखा, ये ईरान और पाकिस्तान का आपसी मामला है। जहां तक भारत की बात है, आतंकवाद को लेकर हमारी नीति जीरो टॉलरेंस की है। हम मानते हैं कि देश आत्मरक्षा में इस तरह के कदम उठा सकते हैं। मंगलवार को ईरान ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जैश अल अदल नाम के संगठन को निशाना बनाते हुए हमला करने का दावा किया था। ईरान का कहना है कि यह संगठन उसके यहाँ लगातार आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे रहा है। पाकिस्तान ने विरोध जताते हुए ईरान से अपने राजदूत को वापस बुला लिया है और कहा है कि उसे भी जवाब देने का अधिकार है। अमेरिका ने ईरान के हमले की आलोचना की है, हालांकि कहा है कि मामले को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाया जाना चाहिए। चीन ने दोनों से संयम बरतने की अपील की है। अमेरिका ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ईरान के हमलों की निंदा करते हुए कहा है कि पिछले कुछ दिनों में इस देश ने अपने 3 पड़ोसी देशों की सीमाओं का उल्लंघन किया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने बुधवार को कहा कि पाकिस्तान, सीरिया और इराक में ईरान के हमले चिंताजनक हैं। मिलर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि ईरान ने इन हमलों को आत्मरक्षा में की गई कार्रवाई बताया है। इस पर उन्होंने कहा, हम इन हमलों की निंदा करते हैं। हमने देखा है कि ईरान ने पिछले कुछ दिनों में अपने 3 पड़ोसी देशों की सीमाओं का उल्लंघन किया है। एक और तो ईरान इस क्षेत्र में आतंकवाद और अस्थिरता की फंडिंग करने वाला मुख्य देश है, और वहीं दूसरी ओर वह कहता है कि उसे आतंकवाद से निपटने के लिए कदम उठाने पड़े। पाकिस्तान की ओर से जवाबी कार्रवाई करने का अधिकार होने की बात कहे जाने पर मैथ्यू ने कहा, मुझे उम्मीद है कि इस मसले को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाया जा सकता है। इसकी कुछ देर बाद ही पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने ईरान के इलाकों में जवाबी हमले बोले हैं। मंगलवार को ईरान ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जैश अल अद नाम के संगठन को निशाना बनाते हुए हमला करने का दावा किया था। पाकिस्तान और ईरान के रिश्तों में आई खटास के बीच चीन ने दोनों से संयम बरतने की अपील की है। चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दोनों देशों को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के सिद्धांतों के अनुरूप आपसी रिश्तों को निभाना चाहिए। पाकिस्तान और ईरान के बीच पैदा हुए तनाव को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा, चीन मानता है कि दोनों देशों के आपसी रिश्तों को यूएन चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों, सभी देशों की संप्रभुता, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान और सुरक्षा करते हुए निभाया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, ईरान और पाकिस्तान करीबी पड़ोसी और बड़े इस्लामिक देश हैं। हम दोनों पक्षों से संयम बरतने, तनाव बढ़ाने वाले कदम न उठाने और मिलकर इस क्षेत्र को शांत और स्थिर बनाए रखने की अपील करते हैं। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने स्विट्जरलैंड के दावोस में चल रहे विश्व आर्थिक मंच की बैठक के दौरान दावा किया कि ईरान की मिसाइल और ड्रोन हमलों के निशाने पर कोई पाकिस्तानी नागरिक नहीं था। उन्होंने कहा, हमने कई बार पाकिस्तान के अनेक अधिकारियों और सुरक्षा बलों से बात की है। ईरान में उन्होंने हमारे सुरक्षा बलों के जवानों को मारा है। हमने उसी अनुसार जवाब दिया है। इस बीच पाकिस्तान ने कहा है कि इस हमले में 2 बच्चों की मौत हो गई। विरोध जताते हुए उसने ईरान से अपने राजदूत को वापस बुला लिया है। इस बीच युगांडा में मौजूद पाकिस्तान के विदेश मंत्री जलील अब्बास जिलानी और ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर के बीच टेलीफोन पर बातचीत हुई है। पाकिस्तान का कहना है कि उसके विदेश मंत्री ने पाकिस्तानी सरजमी पर ईरानी हमलों की आलोचना की और इसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बताया। जिलानी ने कहा कि इन हमलों की वजह से पाकिस्तान और ईरान के रिश्तों को काफी नुकसान पहुंचा है।